अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट से आप सब फेमिलियर हैं कि इंटरनेट बेसिकली क्या है और इंटरनेट के थ्रू हम क्या क्या काम जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि लर्निंग थ्रू इंटरनेट, ठीक है। तो उसमें मेन पॉइंट्स हैं कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल टीचर कम्युनिटी। मतलब कि इंटरनेट ने क्या कंसेप्ट दिया ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आप एक कंट्री से बैठ के किसी भी कंट्री के दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह टीचर्स ने अपनी एक कम्युनिटी बनाई। वो कम्युनिटी क्या थी कि एक कंट्री का टीचर किसी दूसरे कंट्री के टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकता था। ये सारा कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या था, ग्लोबल टीचर कम्युनिटी का। इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस तरह आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं एंड देन आप उन ट्यूटोरियल्स को सुनते हैं, सीखते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। ब्राउजिंग फॉर अ पर्पस, सीकिंग एंड फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन। मतलब आप जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके बिहाइंड कोई पर्पस होता है। आप उस चीज़ को ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर से क्या मुराद है कि आप स्पेसिफ़िक करते हैं कि आपने क्या चीज़ ढूंढनी है और क्या डोमेन आप सर्च करना चाह रहे हैं। लाइक आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशन के स्टूडेंट में अगर कोई कंप्यूटर के सब्जेक्ट की कोई चीज़ ढूंढते हैं और उस कंप्यूटर के सब्जेक्ट में कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक ढूंढते हैं तो वो आपका क्या है, फ़िल्टरिंग है। जिस तरह मैंने प्रीवियस काफ़ी सारे लेक्चर्स को अपलोड किया हुआ है और उन लेक्चर्स में आपको अगर इंटरनेट की वीडियो को जो है वो सर्च करना है तो आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे आएंगे, आप सीख करेंगे मेरे चैनल को सीख करने के बाद आप क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे उस वीडियो को जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आप सुनना चाहते हैं। ऑनलाइन टूल्स फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। आप बेसिकली डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यूट्यूब भी एक कम्युनिकेशन टूल है जहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स या लर्नर जो हैं वो आपस में क्या है, कम्युनिकेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन होती है। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लाइब्रेरीज, आर्चिव एंड बुक्स, ठीक है। पहले हमारे पास क्या कंसेप्ट था कि लोग लाइब्रेरी जाते थे, लाइब्रेरी जाने के बाद बुक्स पढ़ते थे और वहाँ से बुक जो है वो स्पेसिफ़िक इशू होती थी। अब क्या कंसेप्ट आ गया, अब आ गया डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब डिजिटल बुक्स का। आप इंटरनेट पे जाते हैं, बुक्स को डाउनलोड करते हैं, उन बुक्स को पढ़ते हैं और वो आपके पास ई बुक्स होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं। ये सिंपल आ रहा है कि लर्निंग थ्रू अ बुक। इसमें डिटेल बस इतनी सी है, मतलब डिटेल में इसको नहीं डिस्कस करा। इसमें जस्ट ये बताया गया है कि आप कितना अरसा पहले लाइब्रेरी गए थे, कि आपको इस बात का याद है कि अब आपने लाइब्रेरी में कितना अरसा पहले जाके कोई बुक को पढ़ा था, स्टडी किया था। अब क्योंकि ये ट्रेंड नॉर्मली जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। लोगों का ट्रेंड क्या है कि लोग इंटरनेट पे बैठ के उन बुक्स को सर्च करते हैं। उन बुक्स को सर्च करने के बाद वो उनको अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ना प्रेफर करते हैं, ना कि स्पेसिफ़िक लाइब्रेरी में जाके उन बुक्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। ये कुछ स्टैट्स हैं। स्टैट्स क्या है कि ओनली 10% ऑफ स्टूडेंट्स रिपोर्ट यूजिंग बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरीज टू हेल्प देम स्टडी। कि सिर्फ 10% वो स्टूडेंट हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और अपनी रिपोर्ट या असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो बनाते हैं। 100% स्टूडेंट जो हैं वो आजकल क्या करते हैं कि आप इवन कि आप लोग भी अगर आपने कोई असाइनमेंट बनानी है या कुछ करना है तो क्या आप लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं कि आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं और अपने टॉपिक से रिलेटेड डाटा को जो है वो सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो 100% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल इंटरनेट को यूज़ करते हैं, ई बुक्स को डाउनलोड करते हैं और वहाँ से अपने मटेरियल और अपने डाटा को फाइंड करते हैं और उसी मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स को बनाते हैं। 80% ऑफ स्टूडेंट्स रिपोर्ट यूजिंग सोशल नेटवर्क टू हेल्प देम स्टडी। 80% सोशल नेटवर्क्स के हैं लाइक यूट्यूब, कि 80% स्टूडेंट वो है जो यूट्यूब पे जाएगा, लेक्चर को सुनेगा और उसके मुताबिक अपनी असाइनमेंट्स वगैरह का जो है वो प्रेफर करेगा। पर अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारा जो स्टूडेंट है उसका बस यही काम है कि वो गूगल पे जाएगा, चीज़ों को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद जस्ट वो वहाँ से कॉपी करेगा और अपने पास उसको पेस्ट कर लेगा। वो उसको स्टडी भी नहीं करता कि उसके अंदर क्या डिटेल है, क्या उसके मुताबिक, टॉपिक के मुताबिक कुछ उसमें लिखा हुआ है या इररेलेवेंट मटेरियल है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये इंटरनेट के साथ साथ हम इन प्रॉस एंड कॉन्स को भी जो है वो देख रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब इसमें डिटेल क्या है कि टीचर्स जो है उन्होंने अपनी कम्युनिटी बना दी है। कम्युनिटी से क्या मुराद है
कि एक टीचर एक कंट्री से बैठ के दूसरी कंट्री के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, कंसेप्ट को शेयर किया जा सकता है, बुक्स को शेयर किया जा सकता है, डाटा को शेयर किया जा सकता है। पहले क्या था कि अगर किसी पर्सन ने यूके में बुक लिखी है तो उस बुक को यूके की लाइब्रेरीज़ में तो एक्सेस किया जा सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली उन बुक्स को पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकता था अनलेस एंड अनटिल उन बुक्स को परचेज़ किया जाए, पाकिस्तान लाया जाए। अब क्या है कि अब वो बुक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, वो किसी भी पब्लिशर किसी भी राइटर की हों तो वो आप उनको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है कि दुनिया जो है वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो गई है। वो उसको इकट्ठा करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जा रही है, वो है इंटरनेट। और इंटरनेट क्या प्रोवाइड कर रहा है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है मल्टीपल कंट्रीज़ के लोगों के दरमियान में। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। अगर आप अपने क्लासरूम्स में देखें तो पहले लोग ब्लैक बोर्ड से चॉक्स वगैरह से पढ़ाते थे और आजकल क्या है, पावर पॉइंट्स को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट स्लाइड्स बनाई जाती हैं और ये सारा पार्ट क्या है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ये चीज़ें टेक्नोलॉजी की हम प्रीवियस लेक्चर में भी ज़रा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल से तो आप इस टाइम वेल फैमिलियर होंगे कि आजकल जो ये कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है और इसमें आपको पता है कि टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी क्या है कि ऑनलाइन लेक्चर्स को डिलीवर किया जा रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं और वो अपलोड होते हैं और स्टूडेंट उनको सुनता है। तो ये सारे क्या हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं। ठीक है, सीकिंग एंड फ़िल्टरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आपने कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट से सर्च करनी है तो उसका कोई पर्पज़ होता है कि आप उसको क्यों ढूंढना चाह रहे हैं। लाइक अगर आपने सर्च करनी है कंप्यूटर की कोई बुक, अगर आप इंटरनेट पे सर्च इंजन गूगल पे जाके जब कंप्यूटर लिखेंगे तो मल्टीपल बुक्स आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप उसको फ़िल्टर करते हैं कि आपकी रिक्वायर्ड बुक कौन सी है और वो बुक आप डाउनलोड कर लेते हैं। या अगर आपने कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक्स सर्च करना है तो मल्टीपल उससे मिलते जुलते आर्टिकल्स आपके सामने आ जाते हैं। तो आप फ़िल्टर करते हैं कि आपने किस आर्टिकल को जो है वो सुनना है, डाउनलोड करना है और पढ़ना है। तो बेसिकली ये सब क्या है, सीकिंग से मुराद देखना कि आपने अपने स्पेसिफ़िक टॉपिक की चीज़ों को देखा और उसको फ़िल्टर किया अपने रिक्वायर्ड टॉपिक के मुताबिक। ठीक है, ऑनलाइन टूल्स फॉर कम्युनिकेशन, डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स हैं, फेसबुक भी, यूट्यूब भी, टीचर ट्यूब, ये सारे क्या हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं कम्युनिकेशन के लिए। इससे पहले डिफरेंट मैसेंजर्स आते थे, शायद आप लोग फैमिलियर हों कि याहू मैसेंजर था, एमएसएन मैसेंजर था। ये बेसिकली क्या थे, ऑनलाइन टूल्स थे कम्युनिकेशन के लिए। हम इनको स्टडी स्पेसिफिक नहीं कह सकते, जनरल स्पेसिफिक थे, मतलब जनरल टूल्स थे। इसके अंदर हर तरह की डिस्कशन होती थी, चाहे वो रिलेटेड टू द एजुकेशन है, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी की बेस पे है, या वो जनरल कोई सोशल गॉसिप्स हैं। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं लाइक प्रूफ हब इज़ एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड कोलैबोरेशन टूल that will give your control over your task and enhance your organization in learning projects। Proof of Hub बेसिकली क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे अगर आपको कोई असाइनमेंट, कोई टास्क दिया जाता है तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं कि आपने कितने दिन में ये असाइनमेंट को कंप्लीट किया, किन किन फेजेस से गुजर के आपने इस टास्क को कंप्लीट किया। तो ये सारे ऑप्शन फीचर्स आपको प्रूफ हब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। स्काइप से आप सब लोग फैमिलियर होंगे कि वीडियो चैट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने एक दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है, बजाय ये कि लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूएसए के अंदर और एक पाकिस्तान के अंदर है, तो क्या पाकिस्तान के लोगों को यूएसए भेजा जाए या यूएसए के लोगों को पाकिस्तान लाया जाए, वो मीटिंग करें या अपना कोई डाटा डिस्कस कर सके। तो ये स्काइप जो है वो वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस कॉल प्रोवाइड करता है कि आप पाकिस्तान से बैठ के यूएसए के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह टिनी लेटर है। टिनी लेटर बेसिकली क्या है कि आप डिफरेंट प्रपोजल आर्टिकल्स लिख सकते हैं। जिस तरह वर्ड जो आप लिखते हैं, वर्ड आपके पास एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें वो अपनी असाइनमेंट्स को बनाते हैं, असाइनमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह टिनी लेटर भी जो है ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट कंटेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, या अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में तो वहाँ पे एज अ प्रपोजल के तौर पे भी इनको लिखा जा सकता है। ड्रॉप बॉक्स का कंसेप्ट आया। ड्रॉप बॉक्स गूगल का बेसिकली एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ड्रॉप बॉक्स में आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अपनी प्रेजेंटेशंस, अपने पिक्चर्स को स्टोर कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, बेसिकली जब आपको कोई ईमेल करता है तो ईमेल के अंदर एक स्पेसिफिक स्टोरेज स्पेस होती है कि इतनी स्टोरेज तक तो आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं। इससे अगर डाटा जो है वो आप सेव करने के लिए आपको उसको परचेज़ करना पड़ता है।
गूगल ने ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन दे दिया। ड्रॉप बॉक्स का क्या था कि बजाय ये कि